तो इस वक्त हम एक बंकर में पहुंच चुके हैं जब यहां पर हमले का अलर्ट जारी हुआ है और हमारे साथ यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो भी बंकर में आकर कुछ इस तरह से शरण लिए हुए हैं। तल अवीव में कुछ यही ज़िंदगी लोगों की बनी हुई है, किसी भी समय हमले का सायरन बज जाता है और बंकर में आकर छिपना पड़ता है। ये तस्वीरें मैं आपको तल अवीव से दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पर तल अवीव में मौजूद हूँ और हमारे फ़ोन पर ये मैसेज आया है, अलर्ट आया है कि आपको अब बंकर्स की तरफ जाना है। देखिए आप और भी लोग बंकर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ अलर्ट जारी हुआ है हमले का। तमाम लोग बंकर की तरफ जा रहे हैं और हम भी इस समय एक बंकर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, किसी बंकर में जगह लेंगे क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से रुक रुक कर यहाँ वार्निंग जारी की जाती है और आसपास के बंकर में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि जो स्थितियाँ यहाँ पर हैं उसे देखते हुए आपको बता दें कि किस तरह से लोग आसपास के बंकर्स की तरफ भागते हैं। इस तरह से हमले का अलर्ट जब भी यहाँ पर जारी होता है, ईरान की तरफ से रुक रुक कर तल अवीव में हमले की कोशिश की जा रही है। इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इन हमलों को नाकाम कर रहा है बार बार और बड़ी संख्या में लोग शेल्टर्स की तरफ भागते हैं जैसे ही यहाँ पर ये आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि जब मोबाइल पर अलर्ट आता है तो आपको 3 से 4 मिनट का वक्त मिल जाता है, उसके बाद फिर सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, हर कोई शेल्टर की तरफ इस वक्त भागता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि लोग अंदर पहुँच सकें। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको तल अवीव से लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ अचानक से ही इस तरह के शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ता है। हम भी सुरक्षित जगह की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और शेल्टर यहाँ पर कुछ दूरी पर बने हुए हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये युद्ध 28 तारीख से ही लगातार जारी है और इसी के साथ ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से इजराइल में हालात अभी बने हुए हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शेल्टर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, शेल्टर की तरफ जाने का। बहुत सारे लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा भी रहे हैं तेजी से, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो स्थिति यहाँ पर, अब आप सायरन की आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं और इस सायरन की आवाज़ के साथ में ही अब हम शेल्टर की ओर जा रहे हैं। पार्किंग का एक हिस्सा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको लोग शेल्टर में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक सुरक्षित जगह है, कई देर तक यहाँ पर लोगों को रुकना होता है जब इस तरह के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है तो लोग आपको भागते हुए दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में लोग शेल्टर में आकर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहा हूँ। तो तल अवीव में कुछ इस तरह की ही स्थिति बनती है जब भी हमले होते हैं, बंकर्स की ओर भागना पड़ता है, बंकर में जाकर लोगों को छिपना पड़ता है, अपनी जगह यहाँ पर बनानी पड़ती है। और हम भी इस वक्त आप बंकर में आकर पहुँच चुके हैं क्योंकि मिसाइल कहाँ पर गिरे ये किसी को पता नहीं होती है। तल अवीव में हम बीते कई दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारी दिनचर्या भी कुछ इसी तरह से है। कहीं भी बैठे हैं तो अचानक से उठकर बंकर की ओर आना पड़ता है। यहाँ पर बाकायदा बंकर जगह जगह पर बनाए गए हैं। तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? Ben, Ben, how is the situation here in Tel Aviv right now? what I feel? Yeah. I feel good. Little difficult because it is a moment, but I feel fine. तो देखिए डिफ़िकल्ट मोमेंट है लेकिन लोग यहाँ पर हिम्मत बनाए रहते हैं और कुछ इसी तरह से बंकर में आकर छिप जाते हैं जब यहाँ पर सायरन की आवाज़ बजती है। विशाल पांडे, ABP न्यूज़, तल अवीव, इज़राइल।